कौनो आवेश है और इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का हम लोग क्या कर सके, अध्ययन कर सकते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र कहलाती है। मतलब विद्युत रोधी क्या होता है, इसके नमूने से पता चल रहा होगा कि विद्युत का विरोधी, विद्युत रोधी मतलब विद्युत का विरोधी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट करते हैं और आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। तो इसमें नाम क्या है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में जानते हैं, फिर इसके अंदर की चीजों को जानते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, चैप्टर का नाम है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थ हो उसको आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर अधिकता हो जाती है, यानी उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत तथा चुंबकीय। वही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। यानी जैसे हम कह सकते हैं, आप कांच ले लीजिए और रुई ले लीजिए। रुई में जब कांच को ऐसे रगड़ते हैं तो देखिए उसमें क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, उसमें मतलब लपेट लेगा, वो पूर्ण रूप से उसमें लपेट लेगा, तब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या फिर अधिकता होगा। अब कमी होगी अधिकता होगा, ये आपको भी हम वीडियो के अंदर बताते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, अभी एक कंघी लीजिए या फिर पेन ले लीजिए, इसको अपने बाल में ऐसे रगड़िए, रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जब आप करोगे तो वो उसको अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित करती है, तो वो हमारी आवेश कहलाती है। इसके बाद चैप्टर में क्या नाम था, क्षेत्र था। क्या था, क्षेत्र। क्षेत्र किसे कहते हैं, जो आवेश मान लेते हैं यहां तक हमारे में क्या है, आवेश है। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र, कौनो आवेश है और इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का हम लोग क्या कर सके, अध्ययन कर सकते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र कहलाती है। मतलब कौनो भी आवेश हो उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र रहेगा, मतलब जहां तक उसका प्रभाव पड़ेगा, कोई भी चीज है अगर उसके प्रभाव का अध्ययन हम लोग जहां तक करेंगे ना, वही हमारी क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र कहलाती है। तो चलिए अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं, ये तो था हमारे चैप्टर के नाम के बारे में। फिर तो चैप्टर का नाम क्या था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमने आवेश को बताया कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो इसमें दो विभिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, विद्युत आवेश कहलाती है। अब विद्युत आवेश जो है दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। एक अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट, अमेरिका के वैज्ञानिक एक थे विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट ने बताया कि जब दो आवेशों को आपस में जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें दो विशेष प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, दो आवेश उत्पन्न होते हैं। इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने उन आवेशों का नाम दिया फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन आवेशों का नाम दिया, एक का नाम दिए धनावेश और दूसरे का नाम दिए ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश कितने प्रकार का होता है तो दो होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज नाम किसने दिया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था, किसके अनुसार, विलियम गिलबर्ट के अनुसार। कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे, ये जो है अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। अब इसके बाद इसमें क्या आता है, इसमें आपकी आती है चालक पदार्थ, यानी चालक तथा विद्युत रोधी। आवेश जो होता है चालक और विद्युत रोधी। अब इसमें क्या होता है, चालक क्या होता है, चालक क्या होता है और विद्युत रोधी क्या होता है, चालक और विद्युत रोधी क्या होता है, चालक क्या होता है और विद्युत रोधी क्या होता है। इसके नमूने से पता चल रहा होगा कि विद्युत का विरोधी, विद्युत रोधी मतलब विद्युत का विरोधी। इसमें क्या होगा, विद्युत का प्रवाह का वो विरोध करेगा। और चालक क्या है, चालक क्या होता है, कोई पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, मतलब जिसमें आवेश जो है सुगमता से चली जाती है, यानी सरलता से चली जाती है, आसानी से चला जाता है। मतलब जिस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाती है वो हमारी चालक पदार्थ कहलाती है। और विद्युत रोधी नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत का विरोधी मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से ना हो, वो हमारी कहलाती है विद्युत रोधी। आप कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक। चार चालक पदार्थों का नाम बताइएगा, विद्युत का सबसे अच्छे चार चालक पदार्थों का नाम आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद देखिए, जो चालक कहिए या फिर सुचालक कहिए, चालक सुचालक एक होता है और अचालक कुचालक ये दोनों एक होता है, ठीक है। इसके बाद इसी में
देखिए इसमें आपको केवल मेन टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक आती है कूलाम का नियम। आवेशों से संबंधित एक नियम दिए थे, कूलाम ने आवेशों से संबंधित एक नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि जब दो आवेशों को यहाँ पे देखिए, आपको कूलाम के नियम का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं डिफिनीशन बता दे रहा हूँ कूलाम के नियम का। उन्होंने बताया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, इस पर Q1 आवेश रखा है और इस पर Q2 आवेश रखा है, ये दोनों के बीच की दूरी r है। तो उन्होंने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दो बिंदुओं को, मतलब ए और बी के मात्रा मतलब कौन है, Q1 है और यहाँ पे कौन है, Q2 है। इन दोनों बिंदुओं के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की जो दूरी है इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कूलाम ने नियम दिया था और उनका जो फार्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसके बारे में आपको डीपली से पार्ट 2 वाले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।